मिर्गी क्यों होती है लोगों में? 70% मरीज़ों में बज़ाहिर कोई वजह मौजूद नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई वजह लाजमी होती है, लेकिन वो रूटीन टेस्ट में वाज़ेह नहीं हो पाती। 25 से 30% मरीज़ों में ये स्ट्रोक, हेड ट्रॉमा और दिमाग के इन्फेक्शन से पहले पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, 70% में कोई वजह सामने नहीं आ पाती। सेकेंडरी एपिलेप्सी को रोकने के लिए स्ट्रोक या ब्रेन इन्फेक्शन को रोकना होगा, जिसकी वजह से दौरे पड़ रहे होते हैं। सीरियर्स यानी दौरे इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस या खून में ग्लूकोज कम होने की वजह से होते हैं। जैसे खून में सोडियम या ग्लूकोज कम हो जाने से दौरे पड़ सकते हैं। सीरियर्स ड्रग्स जैसे शराब और कोकीन के इस्तेमाल से भी पड़ सकते हैं। क्या मिर्गी का इलाज किया जा सकता है? 90% केसेस में इसको मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सकता है। हमें ये मालूम है कि एक ब्रेन डिजीज़ है और इसका इलाज क्या है। ज़्यादातर इलाज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से किया जाता है। इन अद्वियात का इस्तेमाल काफ़ी लंबे अरसे के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है। इलाज का दौरानिया 3 से 5 साल या 10 साल या इससे भी ज़्यादा का अरसा हो सकता है। बाकायदगी और पाबंदी से दवाई खाना ही इसका बेहतरीन इलाज है। अक्सर एक दवाई लेना ही काफ़ी होता है। एक अहम बात, दौरे ना होने का मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि मरीज़ दवाई ना खाए, क्योंकि दवाई रोकने से दोबारा दौरा पड़ सकता है। हमारा मकसद माइनर और मेजर दोनों सीजर्स को कम से कम 3 साल में मुकम्मल ठीक करने का होता है। इससे पहले दवाई रोकी नहीं जा सकती। 60 से 70% मरीज़ों को सारी ज़िंदगी दवाई नहीं खानी पड़ती और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का इस्तेमाल 3 से 4 साल के बाद रोका जा सकता है। वो मरीज़ जो बाकायदगी से दवाइयाँ नहीं लेते, उनका फिर सारी ज़िंदगी इलाज चल सकता है। 90% मरीज़ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मिर्गी के मरीज़ मेडिकल स्टूडेंट, फिजिशियंस और PhD डॉक्टर्स भी बन सकते हैं और इसी तरह दवाई के इस्तेमाल के साथ इंजीनियर्स भी और एयरलाइंस में भी काम कर सकते हैं। मिर्गी के मरीज़ अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं, जॉब और शादी भी कर सकते हैं और अपने बच्चों का ख्याल भी अच्छे से रख सकते हैं। ये सब मुमकिन हो सकता है अगर एपिलेप्सी कंट्रोल रहे। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स सेव होती हैं और लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती हैं और कई दवाइयाँ प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। बच्चों की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कुछ मुख्तलिफ होती हैं और ये एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में मुआविन साबित होती हैं। क्या सर्जरी से एपिलेप्सी में मदद मिल सकती है? सिर्फ 5% लोगों में मिर्गी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाती और इसके लिए सर्जिकल टेक्निक्स अवेलेबल हैं। इन एपिलेप्सी सर्जरीज़ में पहले दिमाग में सीजर का पॉइंट तलाश किया जाता है और फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसको एपिलेप्सी सर्जरी कहते हैं और इनमें सर्जरी से काफ़ी हद तक एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाता है। मिर्गी के मरीज़ों के लिए एहतियाती तदबीरें क्या हैं? मिर्गी के मरीज़ों को दवाएं इस्तेमाल करते वक्त 2 से 3 बातों का ख्याल रखने का कहा जाता है, जैसे कि वो कार ड्राइव ना करें, स्विमिंग ना करें, अकेले ऊंचाई पर ना जाएं और ज़्यादा देर वीडियो गेम और टीवी ना चलाएं, क्योंकि तेज़ लाइट से उन मरीज़ों में सीजर फिर से बढ़ सकता है। नींद की कमी और वक्त पर दवाई ना लेने से भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। याद रहे कि मिर्गी काबिल इलाज है और मिर्गी एक दिमागी बीमारी है। इस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और ना ही ये किसी शैतानी असर की वजह से होता है। ये भी ज़ुकाम और निमोनिया की तरह की एक बीमारी है। मिर्गी का इलाज मुमकिन है और दवाइयों के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अगर किसी को ऐसी इलामात हैं तो उसको इसका इलाज कराना चाहिए। वो भी मुआशरे का एक नॉर्मल हिस्सा बन सकते हैं। अगर इसका इलाज ठीक तरीके से किया जाए तो मिर्गी के मरीज़ किसी भी दूसरे फ़र्द की तरह ही मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं।